जय साई राम। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी बाबा जी की कृपा से बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साईं भक्तों, पिछले कुछ टाइम से जो है वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा कई बार लेट हो जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। लेकिन हाँ, वीडियो जरूर आएंगी जैसे जैसे बाबा इंट्यूशन देंगे, जैसे जैसे जिस प्रकार से बाबा मुझे देते हैं। और आप लोगों के विशेष रूप से आप लोग जो कमेंट जो करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के माध्यम से मुझे वीडियो बनाने की भी प्रेरणा मिलती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जो है वीडियोस पसंद करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और तो साईं भक्तों, आज का जो वीडियो इस विषय पे है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो जो है शेयर किया था कि साईं बाबा के लिए 5 दियों का जो उपाय मैंने शेयर किया था। 5 दिए 5 दिन तक किस प्रकार से जलाए जाते हैं। तो उस वीडियो में बहुत सारे जो है लोगों की कामनाएं तो पूरी हो ही रही है। जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे भक्तों की कामनाएं पूरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में कुछ प्रश्न भी होते हैं। अब जैसे कि आप सभी अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ में, हमारे साईं परिवार के साथ में, तो आप जानते ही हो कि मैं आपके सभी जो भी कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई मैं अवश्य देती हूँ। वो एक और बात है, कभी अगर मुझे रिप्लाई नहीं दिखता, जैसे वाईटी स्टूडियो में कई बार नहीं आता है, तो वो एक और बात है। अदरवाइज मैं देती हूँ रिप्लाई, मैं जरूर मैं करती हूँ। तो कुछ कमेंट्स उसमें ना कुछ प्रश्न आते हैं, हालांकि मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी हो जाता है कई बार कुछ आपके मन में जो है डाउट्स आते हैं, कुछ विशेष कुछ शंकाएं होती है जो आप पूछते हो। मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कमेंट्स के माध्यम से भी आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो ही अपलोड कर लिया जाए आप लोगों के लिए। वीडियो ही तमाम प्रश्नों को लेकर जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ही मैं दे देती हूँ, जिससे कि और सुविधा हो जाएगी आप लोग, है ना। तो वैसे आप कमेंट में पूछोगे तो वो भी मैं रिप्लाई भी मैं अवश्य करूंगी। तो पहला जो कॉमनली जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो 5 दियों का जो उपाय है, जो 5 दिन तक जलाए जाने वाला, जहां मैं वीडियो आप लोग ने देखा है, आप करते हैं। और कुछ जो आप लोग जो पूछते हैं, बार बार जो पूछते हो ना कि दीदी क्या 5 दिन तक जो दिए जलाए जाने हैं, तो क्या वो हमको मिट्टी के ही दिए लेने हैं या फिर पीतल अथवा तांबे अथवा किसी अन्य धातु के हम ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिट्टी के दिए लेने हैं। आप मिट्टी के दिए लो, क्योंकि बाबा मिट्टी के दिए बाबा हमेशा जलाया करते थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मिट्टी के ही दिए जलाने हैं। आप तांबे के, पीतल के, स्टील, अन्य किसी भी धातु के आप दिए आप ले सकते हैं, लेकिन 5 दिए अवश्य रूप से जलाए जाने चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि दीदी हम जो मुख्य दिया जलाते हैं, तो उसको भी काउंट में करें 5 दियों में, अथवा कि हमें अलग से 5 दिए जलाने में। तो इसका उत्तर है कि नहीं, जो आप जो मुख्य दिया जो जलाते हो, प्रधान दीपक, वो एक अलग है। वो तो आपको जलाते ही हो पूजन में, जो डेली का जो दिया आप जलाते हैं, वो प्रधान दीपक उसको कहते हैं ना, जो रोज एक जो दिया जलता ही है। उसके अलावा आपको 5 दिए आपको प्रज्वलित करने होंगे। और अगला प्रश्न है, आप लोग पूछते बार बार कि क्या हमें घी से दिए जला सकते हैं कि हमें तेल से ही दिए जलाना है। और यदि तेल से दिए हमको जलाने, तो वो तिल का तेल होगा या सरसों का तेल होगा, या फिर मूंगफली के तेल से हम जला सकते हैं क्या, या फिर किसी भी अन्य जो तेल। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप घी से भी जला सकते हैं। अगले की घी आप बस ये देखिएगा कि मार्केट में जो उतना प्योरिटी, उतना शुद्ध घी आजकल नहीं आते हैं, तो वो आप देख के कीजिएगा। और गाय का घी है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो भैंस का भी घी हो सकता है। जो घी आप यूज करते हैं वो घी हो सकता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए घी, ठीक है। और तेल से भी जला सकते हैं आप, तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनाज की जो होता है, जो प्योर जो तेल होता है, वैसे इस प्रकार के तेल ही जो मिले हुए तेल होते हैं ना, कंबाइन वाले तेल, वैसे नहीं होने चाहिए। मिनरल ऑयल, कई सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स पे लिखा ही होता है, उस प्रकार के तेल ना हो। एकदम प्योर कोई भी तेल हो, चाहे मूंगफली का हो, बादाम तेल हो। वैसे तो विशेष रूप से ज्यादातर तो तिल के तेल से जलाते हैं अथवा सरसों के तेल से जलाते हैं। ये तो प्योर तेल हो, मिले जुले वाले तेल नहीं होने चाहिए, और प्योर होना चाहिए तेल, ठीक है। वो आप हाँ, नारियल के तेल से भी जला सकते हैं, एकदम प्योर। जैसे साउथ में अधिकतर नारियल का तेल मिलता है, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, ठीक है, कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दिए जलाने हैं। मुख्य रूप से ये है, प्रधानता होती है कि आपको दिए जलाने हैं, ठीक है। तो आप देसी घी अथवा किसी तेल से आप जला सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी क्या ये जो उपाय है 5 दियों को सुबह और शाम दोनों समय करना है। तो उत्तर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना। आप कोई भी एक टाइम मैंने बता चुकी वीडियो में, फिर भी आपको बस एक ही समय करना है, ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, अगर आप कर चुके 2 समय, आपको लगता है कि 2 समय हम करेंगे, वो आपकी श्रद्धा, कर सकते हो, उसमें अच्छा ही है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है।
बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार दिन में कोई एक समय आप चूज कर लीजिए अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी हो, ठीक है। वो 5 दिए आपको जलाने हैं 5 दिन तक, एक ही समय, 2 समय का बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न आप पूछते हो ना कि दीदी हम मिट्टी के दिए जला रहे हैं, तो क्या हमें हर बार नए दिए लेने हैं क्या? हर बार क्या हमें 5 दिन या कि 5 बार हमको 5 दिन तक हमको नए ही दिए लेने हैं, या फिर कोई पुराना दिया हम उसको धो के यूज कर सकते हैं? तो जी आप धो के यूज कर सकते हैं, आपके पास कोई पुराना दिया है आप धो के यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप कोशिश कीजिए पहले दिन जो आप दिया जलाएंगे, पहले दिन जो दिया जलाएंगे और नए 5 दिया जो है वो नए ले लीजिए, पहले दिन कम से कम नए ले लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आप उन्हीं दियों को धो के मांज के अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से। अच्छा, एक और प्रश्न पूछते हैं कि अगर बीच में अगर कोई परेशानी आ जाती है, जैसे अशुद्धता कोई आ जाती है, तो क्या हम किसी और से करवा सकते हैं? इस प्रकार से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 दिन का ही तो उपाय है, तो उसमें तो आप देख के ही करोगे ना, है ना, कि उसमें तो आपको पूरा देखना होगा कि हाँ भाई हम कोई बाधा तो नहीं है बीच में, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम जिसमें हमें छोड़ना पड़े बीच में, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी। हाँ, अचानक कोई तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो गया, कोई और चीज हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से आप देख लीजिए अपनी डेट्स वगैरह की, आप शुद्ध रहेंगे उस हिसाब से आप देख के आप करेंगी। 5 दिन का ही तो ये सब उपाय, ये तब होता है कि आप किसी अन्य से करवाएंगे जब आपका 40 दिन का कोई उपाय चल रहा हो, अथवा 30 दिन से ऊपर का कोई उपाय चल रहा हो, उसमें आपको हो सकता है डाउट, ठीक है, उसमें आप किसी अन्य से करवाएंगे तो उपाय जो खंडित नहीं माना जाएगा। इसमें आपको 5 दिन तो आपको स्वयं ही देख के करना पड़ेगा ना, कि 5 दिन तक, 5 दिन की तो बात है खाली, है तो ये आप देख के करोगे। हाँ, बाई चांस कई बार ऐसे भी परेशानी आ जाती है कि कहीं जाना पड़ जाए, पहले आप ये देख लीजिए कि 5 दिन का ही केवल उपाय, बहुत लंबा समय नहीं है। इसमें अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए, अचानक कैसे हो जाती, सडनली प्रोग्राम ऐसे बन जाता है, तो एक और बात है, नुकसान कुछ नहीं, अगर आप बीच में छोड़ दो तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोबारा से उपाय प्रारंभ करना पड़ेगा, ये जो 5 दिन का उपाय आपको दोबारा से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, अगर कोई ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, जो रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, कि आप वो उपाय नहीं कर पाओगे उस समय पे, या फिर नहीं कर पाओगे, एक दिन आपका छूट जाएगा, आपका लग रहा है आपको 5 दिन के उपाय में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। आप अपना काम जो भी आप कार्य, आप जरूरी काम जो आप निपटा लीजिए, उसके बाद में फिर से आप शुरू कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। वैसे आप ट्राई कीजिए कि आप सब कुछ देख के, परिस्थितियों को समझ के, अपनी सिचुएशन को देखने के, को जांचने परखने के बाद में आप ये उपाय कीजिए, केवल 5 दिन का ही उपाय है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें कोई बाधा ना है, ब्रेक ना हो, सब कुछ अपनी डेट्स वगैरह जो महिलाएं जो है देख लीजिए, ठीक है, जिसमें ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि आप पूजा ना कर सके, वो वाली परिस्थिति ना आए। 5 दिन का ही उपाय है, और 40 दिन का, 45 दिन में तब ऐसा होता है कि जैसे बहुत लंबा उपाय करना हो तो आप किसी अन्य से करवा सकते हैं। तो उसमें भी कई कुछ ने, एक आध ने मुझसे पूछा था कि दीदी ऐसी परेशानी आ गई है, तो मुझे याद नहीं था, तो क्या मैं किसी अन्य से मैं करा सकती हूँ? तो देख, करा सकते हो, आप करा सकते हो, लेकिन जिसने उपाय शुरू किया वही अगर इस उपाय को कंटिन्यू करे तो ज्यादा इसका फल ज्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कुछ थे। और एक और प्रश्न होता है कि क्या दीदी हमको साईं बजरंग बाण का पाठ और साईं बाधा नाशक का पाठ करना क्या जरूरी है? तो ये मैं तो वीडियो में बता ही चुकी, आप लोग वीडियो, पहले वो वाला वीडियो प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं जरूर बताऊंगी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने उस वीडियो में बता चुकी थी कि आपको इसके साथ में साईं बजरंग बाण का पाठ करना ही है, अथवा बाधा नाशक साईं कवच का पाठ करना ही है। इसके जगह अगर आप चाहें तो जैसे किसी ने पूछा था क्या साईं कष्ट निवारण का मंत्र, साईं कष्ट निवारण मंत्र का जो पाठ है क्या वो हम कर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी पूरा विश्व फुलफिलमेंट के लिए किया जाता है, और कई सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो वो तो इसलिए किया जाता है, देखिए साईं बजरंग बाण का पाठ होता ही है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और बाधा नाशक साईं कवच जो है नाम ही है, साईं कवच का पाठ किया जाता है कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उसके पीछे जो भी बाधा है, चाहे ग्रहों की बाधा, किसी का कुछ किया कराया हो, तांत्रिक बाधा हो, या तो फिर कुछ हमारी ही कुछ पूर्व के कुछ कर्म ऐसे रहे हो, कुछ जाने जाने कुछ गलती होगी जिसके कारण कुछ अगर बाधा आ रही है, तो समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए बाधा नाशक साईं कवच का पाठ किया जाता है, जिससे कि समस्त बाधाओं को हम दूर कर सके और हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पाठ करना है, लेकिन आप करें तो बहुत जल्दी आपकी जो है इच्छा पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी। और ऐसा होता है, हुआ भी है। कई सारे जो लोग भक्त जो कर रहे हैं साईं भक्त, वो लोग कितने सारे कमेंट आपको देख लीजिए, वो कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो निश्चित आपकी भी इच्छाएं पूरी होगी।
ठीक है। साईं बजरंग बाण का पाठ अगर आपको जिनको देखिए इसका पीडीएफ तो नहीं है, आपको पूछते कि आपको कहाँ से मिला है, बहुत अच्छा पाठ है। तो ये जो पाठ है तो मेरे को जो हमारे घर के पास में जो साईं मंदिर है, तो वहां से मुझे वहां की जो पास में जो शॉप है वहां से मुझे मिलता है, वहां से मैंने लिया हुआ है वो पाठ। ठीक है, छोटा सा अलग से किताब पुस्तक, छोटी सी बहुत ही, आपको व्हाट्सएप में भी अगर आप मुझसे अगर आप करे हुए हैं तो मैंने बहुत सारे साईं भक्तों को मैंने जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने जो है भेज दिया है। हालांकि मेरे को देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना नंबर मैं दूं और आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना, मेरा जो है मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि आपका जो कांटेक्ट साईं बाबा के साथ हो, मेरे साथ मैं बिल्कुल आप ही की तरह बिल्कुल साधारण मनुष्य हूँ, बस एक माध्यम हूं मैं कि बाबा के जो संदेश को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, बाबा का एक्सपीरियंस पहुंचा रही हूँ, केवल एक माध्यम हूँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आप जरूरत होती है तो मैं जरूर नंबर में देती हूँ, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको जो है साईं बजरंग बाण में आपको जो है फोटो क्लिक करके, पीडीएफ भी है अभी तो उसका, तो वो मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो बस ये था, ये छोटे छोटे कुछ आपके जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं। अच्छा, एक और बात है, एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, वरना छूट जाता वो बात, कि किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी हम लोग नॉनवेज खाते, तो क्या इन दिनों में हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो आप इसका जवाब आप खुद ही सोचिए। ये एक अनुष्ठान है, ठीक है, ये 5 दिन का जो उपाय है ये तो एक अनुष्ठान है ना। जैसे आप कोई विशेष दिन, मान लीजिए नवरात्रों में, क्या आप खाते हैं? क्या नहीं है ना, तो उस दिन आप छोड़ देते होंगे जरूर, अगर आप मानते हैं तो। कोई विशेष दिनों में, तो त्योहार का दिन हो अथवा पूजा पाठ का दिन हो अथवा कोई जैसा अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उन दिनों में तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, है ना, तो उस दिन आप मत खाइए। ठीक है, हो सके बिल्कुल मत खाइए, 5 दिन की खाली बात है। और अगर प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक बात है कि बाबा ने कभी प्याज लहसुन के लिए कभी मना ही नहीं की है। अगर आपको दिल से, अगर आप, ये आपके ऊपर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे 5 दिन की, तो बात है, आप इसको एक जो तपस्या के तौर पर ले रहे हैं, अगर आप इसको एक अनुष्ठान, एक साधना के तहत अगर आप इसको कर रहे हैं, पूरे मन से आप कर रहे हैं, तो आप प्याज लहसुन का भी त्याग कर देते हैं। त्याग करें तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए इसमें ये होता है कि एक, जिसे आप कहते हैं उपवास, हम कहते हैं, एक उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है, उपवास, भगवान के पास में रहना, ईश्वर के पास में रहना। तो इसीलिए इसी निमित्त हम किसी न किसी चीज का हम जैसे त्याग करते हैं, कोई संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इसी तहत ये कहा जाता है कि आप जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको उपवास करना, व्रत करना है। व्रत कर बाबा ने कभी बोला नहीं, तो व्रत के लिए बाबा ने हमेशा मनाही की है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप ओवर ईट करें, वो भी सही नहीं, क्योंकि इससे शरीर में आलस आ जाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, नॉनवेज जरूर आप अवॉइड कीजिए 5 दिन, अगर आप नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो। क्योंकि कई भक्तों ने ये भी पूछा हुआ है कि क्या दीदी हम नॉनवेज खा सकते हैं इस दौरान, तो मेरे ख्याल से तो नहीं खाना चाहिए। आगे आपकी इच्छा है, अगर आप बिल्कुल टोटल आपके ऊपर है, वो आपकी जैसा आपको लगता है वैसे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं खाना चाहिए, 5 दिन के उपाय है ये। ठीक है, तो बस ये तो कुछ प्रश्न थे जो कि मुझे लगा कि इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा जो भी प्रश्न अगर आप पूछेंगे मैं उत्तर में जरूर दूंगी, जहां तक मुझसे हो सके, क्योंकि बाबा का उपाय है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा जो है इसका फल मिल रहा है, और ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये कोई भी उपाय करने से अगर आपको अच्छा, अगर आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तो आप हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर दी, जिससे कि दूसरे भक्त भी पढ़े और उनको सबको जो है अच्छा लगे, और उनके बाबा के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ जाए। तो आपने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जो आपका जो चैनल है ये साईं शरणम, इसको सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार के आप सदस्य बनिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।